अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ों और दीनी भाइयों, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अजमल है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, असहल है, बहुत ज़्यादा आसान है, अकमल है, हर एक के जज्बे के ख्याल की रियायत की गई है। फितरत का भी ख्याल है, साइंस का भी ख्याल है। सुन्नत बनाने वाले अल्लाह हैं। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं हाथ से खाया इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें तरबियत दी। बायां पैर बैतुल खला में रखा इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें सिखाया। अद्दबनी रब्बी फ़अहसन तअदीबी, अल्लमनी रब्बी फ़अहसन तालीमी। इससे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे अगर सुन्नत वाले तरीके को अपनाया। आजकल के दुनिया की साइंस रिसर्च करती जा रही है, तमद्दुनी तरक्की बढ़ती जा रही है, मशीनी इंकिशाफात डिस्कवरी होती जा रही है, तो उन्हें भी एहसास हो रहा है कि सुन्नत वाले तरीक़े में अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्न वालुहु ने क्या गहराइयाँ रखी है। साइंस खादिम है शरीयत की। सुन्नत इसलिए बेहतर नहीं है कि साइंस ने प्रूफ कर दिया। सुन्नत इसलिए बेहतर है कि अल्लाह ने बेहतर करार दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनाया। यही मेयार है हमारे यहाँ। कारी मोहम्मद तय्यब साहब फरमाते हैं, शरीयत तो असल है ही, तदय्युन असल है, तमद्दुन मशीनी तरक्की, साइंसी तरक्की जितनी बढ़ती जाएगी उसको काबू में करना पड़ेगा। पोल्यूशन बढ़ गया, जलजले बढ़ गए। अगर पोल्यूशन को नहीं रोका और इस तमद्दुन को जरिया बनाना है तदय्युन की खिदमत का, क्या मतलब है? समझ में नहीं आता था कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात कैसे पहुंच गए सात जमीन आसमान के ऊपर। कैसे पहुंच गई आवाज हजरत उमर की हजरत सारिया तक। समझ में नहीं आते थे मुअजिज़े, समझ में नहीं आती थी करामतें। तो तमद्दुनी तरक्की ने, मशीनी तरक्की ने
ईमान में इजाफा कर दिया। आफाक व अनफुस, अपने अंदर और दुनिया में, यूनिवर्सल में गौर करने ने ईमान में इजाफा कर दिया। हमें खादिम बनाना है मशीनी तरक्की को सुन्नत की गहराइयां समझने के लिए। दुनिया में काम हो रहा है तिब्बे नबवी पर, प्रोफेटिक मेडिसिन पर। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा किया, कपिंग की, एहतमाम फरमाया हिजामे का। क्या क्या फायदे हैं हिजामे के, कितना बेहतरीन तरीके इलाज है गंदे खून के जिस्म से निकालने का। आपने ग़िज़ाएं इस्तेमाल की, बगैर छना हुआ आटा। आज दुनिया डाइजेस्टिव समझती है उसे, हाजमे में मुआविन समझती है उसे। शहद का बकसरत इस्तेमाल करना, कलौंजी और अलहब्बतुस्सौदा का इस्तेमाल कितनी मुहलिक तबाहकुन बीमारियों के लिए मुआविन। फार्मेसी की एक नई दुनिया तैयार हो गई कलौंजी के जरिए से, अलहब्बतुस्सौदा के जरिए से। तिब्बे नबवी का एक मैदान है, मुस्तकिल किताबें लिखी गई खतने के फायदे पर। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, फितरत की खसलत। मुतअद्दिद हदीसों में हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतना करवाने को फितरत की खसलतों में शुमार किया। कई सौ सफ़हात दुनिया में लिखे गए कि खतना न करवाने पर क्या बीमारियां, खारिशी बीमारियां, खुजली की बीमारियां, जिनसी बीमारियां, मुख्तलिफ किस्म के बुरी आदतों का आदमी शिकार हो जाता है। गंदगी जमा हो जाती है। निकाह वाली जिंदगी में कितनी दुश्वारियां हैं अगर खतना न करवाए, और कितने मुनाफे हैं अगर करवा दिया जाए। रस्म रिवाज के बगैर मुस्तकिल बाब है सुन्नत नबवी पर, इस सुन्नत नबवी पर साइंसी तहकीकात का मुस्तकिल किताबें हैं। करीबी ज़माने में इंतकाल हुआ हजरत मौलाना हाफिज पीर जुल्फ़कार साहब रहमतुल्लाहि अलैह का। उन्होंने अपने एक बयान में तफसील से सुनाया, जिस्म के वो आज़ा जो खुले रहते हैं, अनकवर्ड रहते हैं, खुले रहते हैं। हथेलियाँ और मेहनत मजदूरी करने वाला हो तो कोहनियों तक खुला रहता है, टखनों तक खुले रहते हैं, चेहरा खुला रहता है। हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावुज़ू रहते थे। हमेशा बावुज़ू रहना ये आका की सुन्नत है, गुनाह से बचने का हथियार है। अब बावुज़ू रहने के लिए हमेशा चेहरा धोना पड़ेगा, हाथ धोने पड़ेंगे, पैर धोना पड़ेगा। जरासीम, गंदगी, नीयत मत करो भैंस खरीदते हुए गोबर की, नीयत करो दूध की। सिर्फ सुन्नत की इत्तिबा करते हुए अल्लाह को राजी करने की नीयत करो। जिस्मानी सेहत तो मिल जाएगी, सफाई मिल जाएगी, मुज़िर असरात से बच जाएंगे।
जितनी हमारी डेंटल दुनिया है, दांतों के इलाज की, उनसे पूछो मिसवाक करने के फायदे। पूरी डेंटल की दुनिया बंद हो जाएगी अगर दुनिया सिर्फ मिसवाक की सुन्नत पर आ जाए। हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मिसवाक का इस्तेमाल कितना बकसरत था। जब आप घर में दाखिल होते तो मिसवाक करते, आपके जिस्म से कोई बू नहीं, फिर भी आप घरवाली को तकलीफ न हो। जब आप आराम करते तो मिसवाक करते। ब्रश करने की अहमियत सुबह से ज्यादा रात में सोते वक्त की है। अतिब्बा कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लाया जाता है, चॉकलेट खाते खाते दांतों को खा लिया कीड़ों ने। सोते वक्त ब्रश करवाइए, सोते वक्त मिसवाक का एहतमाम, दांतों के इलाज से मुकम्मल नजात मिल जाएगी। हमारे यहां एक साहब दावत के बहुत ही कदीम साथी अपनी नाक के इलाज के लिए गैर मुस्लिम डॉक्टर के पास गए। तो उसने पूछा, लगता है कि आप अपने वुजू में नाक में पानी चढ़ाने और इस्तिंशाक का अमल नहीं करते, ये बीमारी कैसे हो गई आपको? अगर आप अपनी नाक की सफाई की वुजू के दरमियान सुन्नत पर अमल कर लेते। वाकयातन ये सुन्नत छूटी हुई है, हम वुजू को इबादत समझ के नहीं करते, सुन्नतों के इश्क में डूब कर नहीं करते। लिखा हुआ है कि आदमी जब पैर धोता है उसका शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होता है। कान का मसाह करता है, कान का मसाह, बज़ाहिर दिखने में कोई अमल नहीं, अहमियत समझ में नहीं आती, दिमाग से कितना गहरा कनेक्शन है और उस कनेक्शन की वजह से दिमाग की रगों को क्या राहत पहुंचती है। अंग्रेज ने देखा गर्दन का मसाह करते हुए तो कहा कि पागल हो ही नहीं सकता वो आदमी, दिमागी अकली कमजोरी आ ही नहीं सकती जो गर्दन के मसे का आदी हो। कहां से सीखा तुमने ये वर्जिश? इतने साल के रिसर्च ने मुझे यहां तक पहुंचाया, तुमने कहां से पहचान लिया इसे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात खुलते रहेंगे। जितनी तमद्दुनी तरक्की होगी उतने तदय्युन की बुलंदियों का अंदाजा होगा, उतना सुन्नतों की गहराई का अंदाजा होगा। कुरान करीम ने कहा, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो, इसराफ न करो, हद से ज्यादा न खाओ। होटल खाने के हॉस्पिटल बनने लग गए इलाज करवाने के लिए। अफ्रीका में भूख से मरने वाले कम हैं, एडवांस कंट्रीज में खा के मरने वाले ज्यादा हैं। फाकों से मरने वाले कम हैं दुनिया में, आज भी खा के मरने वाले ज्यादा हैं। बेइतदाली, शुगर का मर्ज और दूसरी बीमारियां पनपने लग गई खाने पीने में बेइतदाली की वजह से। दोपहर का हजम नहीं हुआ, रात का खाना भरने लग गए, खाने के औकात मुतय्यन नहीं, फिर हजम करने की मशरूबात रखी हुई, ड्रिंक्स रखी हुई है, खाते खाते मर रहे हैं लोग। वला तुसरिफू,
पूरी मेडिकल साइंस का निचोड़ है ये आयत। कुलू वशरबू वला तुसरिफू। साहबाए किराम में और कदीम जमाने में बीमारियों की ये रफ्तार, बीमारियों की ये अनवा, बीमारियों की ये किस्मों का तसव्वुर नहीं था। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर खाने को पसंद फरमाते, और बैठने में भी जो बैठने की अदाएं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनकूल है, उखड़ू बैठना, एक पैर उठाकर बैठना, मोटापा आ ही नहीं सकता, ओबेसिटी और फरबही पैदा हो ही नहीं सकती है। दुनिया का सबसे ज्यादा फैलने वाला मर्ज और बीमारियों की जड़ मोटापा है। कैंसर इसी से बनता है। हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी तेज चलना, चहल कदमी। साहबा फरमाते हैं हम किसी काफिले में निकलते तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा नहीं सकते थे। आपके चलने की रफ्तार ऐसी थी कि हमें दौड़ना पड़ता था। चहल कदमी सामान्य तायुश ने, सामान्य राहत ने चलत फिरत को जिंदगी से खत्म कर दिया। पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां खाते हैं, पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की जिंदगी गुजारते हैं। हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अहम हिस्सा है कैलूला करना। तहज्जुद में उठ गए, फिर उसके बाद आराम कर लिया, फिर फजर की नमाज के लिए जगाए गए, फजर की नमाज से लेकर कैलूले तक अपना काम करना। कैलूला दोपहर के वक्त आराम करना, खाने के बाद आराम करना। नया दिन शुरू हो जाता है, नई एनर्जी आ जाती है बाकी का दिन गुजारने के लिए। चाइना और दूसरे मुल्कों में नक्काली की जा रही है, मुलाजिमों को उनके बेंच पर सर रखकर आराम करने का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह के नेक बंदे 10 मिनट के लिए सही कैलूला किया करते थे। शुगर का मर्ज फैलता जा रहा है। हमारे इलाके के नामवर डॉक्टर साहब ने कहा कि मौलाना शुगर बीमारी नहीं है, इसको सोने और खाने का शेड्यूल बनाने के लिए खुदाई जरिया समझो। सोने और खाने का बेढंगापन खत्म करने का खुदाई इंतजाम समझो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि 2 आदमी एक चादर में न सोए। आपने हुक्म फरमाया औंधा न सोए। ये क्यों हुक्म दिया गया? आज दुनिया कहती है, न कहती तब भी अहमियत थी। कितनी बुरी आदतें पनपती हैं, शहवात कैसी बेकाबू हो जाती हैं, कम उम्री में कैसी कमजोरियां पैदा होती हैं, कैसी लतों में आदमी फंस जाता है। सवेरे उठना इतनी बड़ी सुन्नत है। बूरी कतहादिल उम्मत फी बुकूरिहा। रोजी के लिए परेशान, मौलाना बरकत नहीं, दिन गुजर जाता है, काम नहीं होते हैं। सवेरे उठने की आदत डालो। कैसी नहूसत आ गई, शैतानों पर कब तक इल्जाम डालोगे? नहूसत खत्म करने के लिए मिर्चियों लीमों पर से अपने अकीदों को हटाओ।
कुछ नहीं कर सकते, सवेरे उठो। सोता रहा फजर के वक्त, तलाश कर रहा है दिन भर रोजी। बूरिकत हादिल उम्मत फी बुकुरिया, इस उम्मत की सुबह में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को फजर के बाद सोने से रोक रहे, बेटा ये वक्त नहीं सोया करते, अब तो अल्लाह से रोजी के वसूल करने का वक्त है। अल्लाह के नेक बंदे उसी वक्त तसनीफी काम किया करते थे। जहन और दिमाग की तवानाई, फुली एनर्जी, बशाशत तबीयत की उस वक्त रहती है। सुबह के वक्त के सोने की मनहूस आदत, बगैर किसी उज्र के मलऊन आदत है। हमारी बेटियां ससुराली जिंदगी में नाकाम, सवेरे जल्दी न उठने की वजह से। हमारे बच्चे स्कूल वक्त पर पहुंचने में नाकाम, सवेरे माओ के न उठने की वजह से। नाश्ता खिलाने की जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम, अपनी नस्ल को जिस्मानी कमजोर कर लिया, सवेरे न उठने की वजह से। दूसरी, इस जमाने की तरक्की याफ्ता कौमों की नक्काली करना चाहते हो, कपड़ों में, बालों में, उनकी नक्काली सवेरे उठने में क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ फोन में नक्काली, बालों में नक्काली, कपड़ों में नक्काली, नंगेपन में नक्काली, बर्थडे में नक्काली, सवेरे उठने में नक्काली क्यों नहीं कर सकते? इतना अहम वस्फ है। इन्ना कुरान अल फजरी का न मशहूदा, सवेरे कुरान पढ़ना फरिश्तों के उतरने का जरिया है। फरिश्ते उतरते हैं जब सवेरे कुरान पढ़ा जाता है, उलूम खुलते हैं जब कुरान पढ़ा जाता है। गैर मुस्लिम औरतें भी जो सवेरे उठती हैं, बेईमान हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में खास नूर होता है सवेरे उठने की वजह से। और कैसे नहुसत टपकती है शैतान के कान में पेशाब करने की वजह से सवेरे न उठने वाले पर। मामूली न समझे। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतें जो गुस्ले जनाबत से मुताल्लिक है, जैतून के तेल का इस्तेमाल, कोलेस्ट्रोल, हार्ट का मर्ज, स्ट्रेंथ का डालना, और क्या क्या वाल का ब्लॉक होना, आए दिन सुनते रहते हैं। मेहनत कर रही है दुनिया जैतून पर, ऑलिव पर, कितना नफा है, कितना कोलेस्ट्रोल लेस हो जाता है आदमी। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अपनाने की वजह से आर्टिफिशियल ब्यूटी, मस्नूई हुस्न की तरफ दुनिया जा रही है। हमारी बेटियां एहसास कमतरी में हैं, हमारे बेटे बेवकूफ होते जा रहे हैं फिल्मों को देखकर, सीरियलों को देखकर। वो औरतें कितना वक्त देती हैं प्लास्टिक सर्जरी के लिए, वो औरतें कितना वक्त देती हैं अपने जिस्म को स्लिम बाकी रखने के लिए, और जिस्म के नशे व फराज, मोटापा और दुबलापन बनाने के लिए जान से हाथ धो लेती है। खाना नहीं खाके, ग़िज़ाओं का इस्तेमाल न करके, फिल्म इंडस्ट्री में जिंदा रहने के लिए। उनके शोहर नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनके माँ बाप की खिदमत का कोई तसव्वुर नहीं है, उनका घर नहीं है। हमारा नौजवान रील की दुनिया में क्यों है? रियल की दुनिया में आ जाए, फिल्म की दुनिया में न रहे, फील्ड की दुनिया में आ जाए। हमारी बेटियां ख्वाबों की दुनिया में न रहे, हकीकत की दुनिया में आ जाए।
हकीकत की दुनिया, रियल की दुनिया, फील्ड की दुनिया। यहां पर हमेशा चमकते दमकते चेहरे नहीं रहते। यहां पर जिंदगियां एक रुख पर नहीं रहती, उतार चढ़ाव आते हैं, तंगियां निभाना पड़ता है, बीमारियां आती हैं, दवाखाने के चक्कर लगते हैं, दूसरे की बीमारी में हमदर्दी करना पड़ता है। पागल पट्टी पढ़ाई गई है। आप पढ़ लोगे, नौकरी मिल जाएगी, महंगी शादी हो जाएगी, मेयारी मकान मिल जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसे बताया गया जैसे कि एक के बाद दूसरा दरवाजा खुलता चला जाएगा, तिलसिमाती तौर पर, जादुई तरीके पर। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। सबर के बगैर जिंदगी नहीं है। हर एक को हर नेमत नहीं मिलेगी। खुशकिस्मत वही है जो किस्मत पर खुश हो, जो किस्मत पर खुश है, जो अल्लाह के फैसले पर खुश है, जो अल्लाह के दिए पर खुश है, वही खुशकिस्मत है। इसके बगैर कोई खुशकिस्मती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, उनका इश्क नसीब फरमाए, अल्लाह की महबूबियत हमारे लिए मुकद्दर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।